एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। पहले हमें पूरी सिटी को दिखाते हैं और अब जाके सीन शिफ्ट होता है मिंग पर और जोई पर। ये दोनों आ गए होते हैं। एक्चुअली में मिंग ने लास्ट एपिसोड में जैसे तैसे मना लिया था जोई को, उससे लिपट के रो धो के मतलब इसको अपनी साइड कर ही लिया इस बंदे ने। और फिर ये क्या करता है और इसको ना जोई के पुराने वाले घर पे ले आता है। तो इसका जो सेक्रेटरी होता है जिम, वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ में रुक सकता हूँ। तो मिंग उसको बोलता है कि मैं यहीं पर नाइट स्पेंड करने वाला हूँ, तुम जाओ। और इतना बोलकर जिम को भगा देता है। अब ये दोनों आ जाते हैं अपने घर में। तो आज 3 सालों के बाद में जो जोई होता है ना, वो अपने घर को बड़ी मतलब बहुत ही सुकून के साथ में देख रहा होता है। बिल्कुल पहले जैसा ही घर था। तो यहाँ पर कहता है मिंग कि जब भी मैं ज़्यादा ड्रंक हुआ करता था ना, तो मैं अपने मतलब अपने जो इसका घर होता है वहाँ चला जाता था, लेकिन तभी मैं यहाँ पर भी आता हूँ। और मतलब ये कहता है कि पहले जो ये घर था ना, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता था, गंदा सा पड़ा रहता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब एक दिन तुम वापस आओगे तो तुम अपने घर को ऐसे देखना तो पसंद नहीं करोगे बिल्कुल भी। तब से ये घर में रेगुलरली रहने लग गया था और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करता था इसके घर की। मतलब मिंग ना अपना घर समझता था इसको। अगर इसको कहीं मतलब अच्छा फील होता था ना, तो सिर्फ जोई के रूम पे। तो यहाँ पे जब जोई पहले अपनी फ़ोटो को देखता है, फिर बाद में खाना खाने का वेट करने लगता है बाहर, क्योंकि मिंग खाना बना रहा होता है। मिंग ने ना इन 3 सालों में खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया होता है जोई के बाद। वो इतना मिस करता था जोई को, उसने सारी चीज़ें सीख ली। जोई जिस तरीके के नूडल्स बनाता था और बाद में उसमें एक जो अंडा डालते हैं, एग डालता था, उसने वो रेसिपी भी सीख ली होती है। तो ये कहता है जोई से कि तुम्हारे जितना बेटर नहीं है, तुम्हारे जितना टेस्टी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैंने तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी पसंदीदा सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो यहाँ पर कहता है जोई कि फिर तुम उन मग्स को क्यों नहीं यूज़ करते। फिर कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, तुम टूटी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ करना पसंद नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पर कहता है मिंग कि चलो उस बात को जाने दो। मिंग ना कुछ भी नहीं कहता है यहाँ पे मग्स की बात को सुनकर। कहता है कि उसे जाने दो, जो हम दोनों ने साथ में शॉपिंग करी थी, हमने पजामाज खरीदे थे, उन्हें पहन लेते हैं। मैं चाहता हूँ आज रात तुम मेरे साथ ना उन्हें पहनकर सोना। तो यहाँ पर जो जोई होता है वो उन्हीं मतलब उसी जो नाइट के पजामाज होते हैं उन्हीं को पहन के दोनों लेट जाते हैं। लेटते नहीं है, बस मिंग तो बोलता है जोई से कि यहाँ आकर बेड पे सो जाओ, लेकिन जोई बेचारा उसकी हिम्मत नहीं हो रही, वो चुपचाप बैठा होता है। तो मिंग इसके बाद में इसको पीछे से बैक करता है और बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि तुम ना मेरे पास वापस आ गए हो। तो यहाँ पे कहता है जोई कि अब मेरी सिर्फ सोल इस बॉडी के अंदर है, मैं पहले वाला जोई की तरह दिखता नहीं हूँ, तो तुम क्यों इसको पाना चाहते हो। तो मिंग कहता है तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास नहीं थे 3 साल, मैंने खुद को कितना गिल्ट में रखा। हर एक दिन ऐसे मतलब निकलता था ना मुझसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। लेकिन जब से मैं तुमसे फर्स्ट टाइम लिफ्ट में मिला था कुछ 4-5 महीने पहले, तभी मुझे फील हुआ था कि शायद तुम ही हो। तो यहाँ पर अब हमें वही सीन दिखाते हैं जब ये पहली बार मिला था, जब इसका फेस चेंज हो जाता है जोई का। तो जोई ने मना कर दिया था कि नहीं आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हम दोनों नहीं मिले हैं। मिंग ने इससे पूछा था, लेकिन मिंग को तभी श्योर हो गया था कि ये पक्का जोई ही है। मतलब इसी को कहते हैं ट्रू लव। बंदे की शक्ल नहीं मिल रही लेकिन फिर भी देखो कैसे पहचान लेता है। पर अब मैं ना एक्साइटमेंट में ये भूल जाती हूँ कि ये ड्रामा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मिंग इससे बातें कर रहा होता है तो जोई भी कुछ ज़्यादा आंसर्स करता नहीं है इस चीज़ के, और कहता है मिंग बोलता है कि मैं ना सिर्फ और मैं बहुत ही ज़्यादा पछताता हूँ कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ में कितनी सारी चीज़ें की थी। अब यहाँ पे जो जोई होता है वो पूछता है कि तुम्हें कब श्योर हुआ कि मैं तुम मतलब पहले वाला जोई हूँ। तो मिंग कहता है जब हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी, जब ये सोए थे। तो मिंग को पहली बार 3 सालों में उस रात एकदम पूरी रात सोया था, वरना उसको पूरी रात कभी नींद नहीं आती थी। इवन उसको नींद भी बहुत कम आती थी। तो जोई एकदम से शांत हो जाता है। मिंग की बातें इतनी सीरियस होती हैं, इतनी सच्ची होती हैं कि जोई के पास में आंसर्स भी नहीं होते करने के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि मिंग की अब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदलने वाली नहीं है। तो इसके पास में जाके ना अब किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई अपने फेस को टर्न कर लेता है और मिंग का पत्ता कट जाता है। अब मिंग बेचारा कोई बात नहीं, इसके क्लोज जाना नहीं चाहता, तो इसके लैब में ना अपना सर रख के सो जाता है। अब बेचारा जोई सोचता है कि भाई क्या करूँ मैं इससे, लेकिन जोई भी खुश होता है कि चलो मिंग को वो लव तो करता ही था पहले से, पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को पास में आने से रोक रही थी। अब नेक्स्ट डे जब जोई की आंखें खुलती हैं तो यहाँ पर देखता है मिंग वहाँ पे उसके पास में नहीं होता। तभी उसका जो फ़ोन होता है रिंग करने लगता है। ये फ़ोन जोई का नहीं होता, मिंग का होता है। तो जैसे ही उस फ़ोन को देखता है कि किसकी कॉल आ रही है, वो कॉल होती है टोंग की। तो जब ये टोंग की कॉल को रिसीव करता है तो टोंग कहता है मिंग से कि मिंग तुम कहाँ हो, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तो जोई बोलता है बस चुप हो जाए, यहाँ पर कोई मिंग नहीं है, वो बाहर है काम कर रहा है। तो टोंग कहता है अरे तुम उससे मेरी बात तो कराओ। तो यहाँ पे कहता है जब टोंग बोलता है एक तरीके से ऑर्डर देता है जोई को, तो जोई बोलता है ऐसा है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ समझे, और मिंग यहाँ पर नहीं है। और इतना बोल के
फ़ोन को काट देता है। तो यहाँ पर टॉन्ग कहता ही रहता है कि कहता रह जाता है, मतलब मेरी बात करो मिंग से, मुझे बात करनी है। तो जो बोलता है चल बाहर में जा, दिमाग ख़राब करता रहता है दिन भर कॉल करके, काम धंधा तो है नहीं इसके पास में। तो टॉन्ग बोलता है था कौन ये जिसने मेरी कॉल मतलब कट कर दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसको ये नहीं पता था कि ये जोए है। इधर मिंग दिन रात अंडे बनाता रहता है, कोई भी डिश हो सब में अंडे बनेंगे, कुछ भी हो जाए। अब जोए चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तो मिंग खाना बना के ले आता है इसके पास में और कहता है कि देखो मैंने ये तुम्हारी फेवरेट ही डिश है, मतलब तो वो कुछ भी हो जाए, बंदा कुछ भी कर सकता है जोए को वापस पाने के लिए, हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है अपने पास में रखने के लिए कि हमेशा साथ में रहें दोनों। तो जोए कहता है कि देखो तुम्हारा अभी अभी टॉन्ग का कॉल आया था और मैंने उसकी कॉल कट कर दी, और वो तुम्हें इतनी कॉल कर क्यों रहा था। तो मिंग बता देता है कि उसके पास में ना बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, उसने कुछ लोन लिया था किसी रिजॉर्ट के ऊपर, मुझे नहीं पता, और अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया होता है उसको, तो उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये कहता है पर तुम्हारी बहन से तो उसकी शादी हुई है, तो क्या तुम्हारी बहन का पैसा उसका नहीं है। तो मिंग कहता है कि नहीं, हमारी फैमिली का रूल है शादी के बाद में लड़कियों को कुछ नहीं दिया जाता और वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं दे सकती हैं। अगर टॉन्ग को ये सारी चीज़ें पता होती ना तो वो शायद मेरी बहन को प्रपोज भी नहीं करता उसे शादी करने के लिए। तो कहता है मिंग कि हाँ मुझे अब पता चला है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला टॉन्ग कैसा है। तो इसके बाद में कहता है जोए कि ठीक है चलो अब मुझे जाना है। अब इसके बाद में कहता है जो मिंग होता है कि क्या हम डेट पर चल सकते हैं। तो जोए कहता है नहीं आज मैं बिजी हूँ, मुझे अपनी स्टंट की प्रैक्टिस करने जाना है। तो यहाँ पे जो मिंग कहता है कि नहीं मेरी कार रेडी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अब ये वहाँ पर छोड़ने की बात करता है, तब जोए क्या ही बोले, जो एकदम से चुपचाप रहता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे दूंगा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेस पर जिस एड्रेस पे तुम्हें जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जोए बोलता है ठीक है चलो। अब मिंग भी इसको ले जाता है अपने साथ में, और जब ये जा रहा होता है जैसे ही जोए ना कार से उतरता है जाने लगता है, तो मिंग इसको रोक के बोलता है कि सुनो मेरी बात, अब जब तुम शाम को फ्री हो जाओगे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं वापस तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँगा, इतनी मेहरबानी। तो यहाँ पे कहता है जोए कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब यहाँ से सीधा अपनी मदर के पास में जाऊँगा, क्योंकि इसकी ना मदर की डायलिसिस चल रही होती हैं, उनके जो चेकअप्स होते हैं। तो यहाँ पे मिंग कहता है लेकिन वो तुम्हारी रियल मदर भी नहीं है, तुम उनकी इतनी केयर क्यों करते हो। तो जोए कहता है देखो मैं उनकी बेटी की बॉडी को यूज़ कर रहा हूँ ना, और उन्होंने मेरी 2 साल तक जितनी केयर की इतना कोई रियल मदर भी नहीं कर सकती, तो अब से वो मेरी रियल मदर ही है। तो जोए कहता है अगर वो तुम्हारी मदर है तो वो मेरी भी मम्मी जी हैं, समझा, तो मैं भी उनकी केयर करूँगा। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। जोए भी चला जाता है कि तुम्हारी मर्जी जो करना है करो। अब इसके बाद में जब शाम को जोए हॉस्पिटल जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, तो उसको पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में उसकी माँ आई ही नहीं, इवन आज का जो अपॉइंटमेंट था उसका वो भी कैंसिल करा दिया। ये दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है कि टपक तो नहीं गई है कहीं, आज मेरी माँ फोटो में टंग गई हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। वहाँ पे जाके मिंग पहले से ही होता है, तो ये मिंग को देख के सारी बातें समझ जाता है और ये बोलता है कि तुमने कहाँ पर लेकर गए थे तुम मेरी मदर को। तो मिंग कहता है अरे मैं अपनी फैमिली, जो हमारी फैमिली हॉस्पिटल है जो जहाँ पे उनके अब अमीरों के तो लगी चोचले होते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे तो इनके हॉस्पिटल्स भी अपने पर्सनल होते हैं। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाया है, और मेरी डॉक्टर ने कहा है कि जहाँ पर तुम्हारी माँ का इलाज पहले चल रहा था ना तो वो अच्छा इलाज नहीं हो रहा था, इनका ट्रीटमेंट इनको अच्छा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इनको दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी माँ भी कहती है कि हाँ बेटा तुम्हें पता है जब से मेरा डायलिसिस ऐसे स्टार्ट हुआ है ना तब से मुझे बड़ी वीकनेस फील होती है, मतलब ये आंटी भी मौका नहीं छोड़ती है भाई। अब यहाँ पे तभी कहता है जोए कि मम्मी इसे जाने दो, इसे बहुत सारा काम है। तभी मिंग कहता है अरे नहीं आंटी मुझे कोई काम नहीं, मैं तो सारा दिन फ्री हूँ आज यहाँ पे। तो आंटी भी समझ जाती है और जोए बोलता है भाई ये नहीं भागेगा यहाँ से, मैं इसकी कितनी बेइज्जती कर लूँगी, जाएगा ही नहीं यहाँ से। अब खाना वाना खा के मस्त अपना पेट भर के जब मिंग जाता है तो आंटी बाहर तक इसको छोड़ने आती हैं और बोलता है ठीक है जोए मैं चलता हूँ। तो जोए बोलता है हाँ तुम्हें रोक कोई भी नहीं रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ से चलते बनो, लंबे हो जाओ, अपनी कार में बैठो, निकलो यहाँ से। अब ये बेचारा जो मिंग होता है वो चला जाता है। तो ये अपनी माँ को अंदर लाता है, बोलता है आप घर चलिए, घर के अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इसकी माँ इससे पूछती है कि क्या हुआ। तो जोए कहता है कि आप मुझे सारी चीज़ें सच बताइए पहले कि आखिर हुआ क्या था। तो यहाँ पे कहती है कि जो इसकी माँ होती है ना, देखो मुझे सब कुछ पता है, वो तुम्हें लाइक करता है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है तुम्हें वापस पाने की। मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ, समझ में आया कि मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। और वो कहते हैं कि वो मेरी जैसी बूढ़ी लेडी को भी प्लीज़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जबकि मैंने आज पूरे दिन उसको बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं की है। लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन का भी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम जो भी चूज़ करोगे ना, तुम्हें जो डिसीजन लेना है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ मिलते हैं ऐसे पेरेंट्स, सच में मेरी माँ भी ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो इस पर जोए कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा मुझे सब कुछ पता है और मैं ओके हूँ, अगर तुम किसी लड़के को डेट करना चाहते हो तो कर लो।
अब नाइट में जब जोए अपना शावर लेने के बाद में सोने की तैयारी कर रहा होता है, तभी मिंग की कॉल आती है इसके पास में, और ये सोचता भाई क्यों कॉल कर रहा है ये मुझे, और ये फ़ोन उठाते ही कहता है क्या है, हेलो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो मिंग कहता है मैं बस तुम्हारे लिए ना बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था, और तुम अभी भी जगे हुए हो क्या। तो जोए कहता है क्या करोगे ये जान के मैं जग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो यहाँ पे मिंग कहता है नहीं, तुम्हारे रूम की लाइट्स ऑन है, तो मैंने सोचा। अब लाइट्स ऑन की बात सुन के जो जोए होता है वो कहता है तुम्हें कैसे पता मेरे घर की लाइट्स ऑन है, तुम कहाँ पे हो। तो मिंग कहते हैं अरे मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, अपना देखो विंडो ओपन करके। अब जैसे ही जोए अपना विंडो ओपन करता है तो मिंग सामने से उसको हाई हेलो कर देता है। अब ये कहता है अरे मुझे मेरा जो सेक्रेटरी है ना जिम, उसकी कॉल नहीं लग रही है, और मेरा जो कॉन्डो है उसकी चाबी खो गई है। तो यहाँ पे कहता है जोए कि मेरे घर पे चले जाओ ना। तो मिंग कहता है नहीं मेरा मन नहीं है, मैं आज रात में तुम्हारे साथ में ही नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो ना। तो यहाँ पे कहता है जोए कि नहीं तुम बाहर में जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। अब पता है मिंग ने क्या बहाना कर दिया था कुत्तों का, कि तुम्हारी गली के कुत्ते मुझे काट लेंगे। तो बेचारे जोए को मिंग को अंदर बुलाना पड़ता है। अब ये अंदर आ जाता है, शावर लेने के बाद में जोए इसको अपने कपड़े ही दे देता है। तो यहाँ पे जोए कहता है कि मुझे पहले वाला टाइम याद आ जाता है कि जब मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि हम दोनों साथ में रहें, लेकिन अभी हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी हैं, अब तुम सारी कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मिंग कहता है जोए से हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें दोबारा खो दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें खोने के नाम के थॉट से ही कितना ज़्यादा डरता हूँ। अब इनका वही इमोशनल बातों के चक्कर में इनके इमोशंस कब आगे बढ़ जाते हैं ना खुद पता नहीं चलता। जब भी इंटीमेट होने वाले हैं होते हैं ना तो जोए कहता है कि तुम आराम से ज़्यादा आवाज़ ना करना, मेरी मम्मी साइड वाले कमरे में ही सोई है। तो यहाँ पे मिंग कहता है कि ओ प्लीज़, अब तो कुछ फ़ायदा भी नहीं पड़ता है, मतलब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मुझे अब रोक नहीं सकते। और यहाँ पे मस्त अपनी रात को ये रंगीन करते हैं, बिस्तर गर्म करते हैं, जो इनसे बन पड़ता है ये सारी चीज़ें करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जोए की छींक की हमें आवाज़ सुनाई देती है, मतलब ये सही सिस्टम है, इंटीमेशन खत्म होता है, जोए को छींक आती है। अब जब सुबह मॉर्निंग में इनकी आंखें खुलती है, मॉर्निंग कहाँ होती है, दोपहर हो रहा होता है यार, और 11 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे जोए मिंग को देखता है पहले, और मिंग कहता है कि अच्छा तो तुम एक बात बताओ, क्या मेरी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही थी। तो यहाँ पे जोए कहता है ज़्यादा बकवास ना करो, जल्दी से जाओ, मेरी माँ आने वाली है, 11 बज गए हैं वो थोड़ी बहुत देर में, और मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले मेरी माँ हम दोनों को ऐसे देख ले। तो यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, मैं शादी भी तुमसे ही करूँगा, और बाद में मैं तुम्हारी मदर से भी बातें कर लूँगा। इतने में ही जाने की जैसी तैयारी कर रहे होते हैं दोनों। तो इतने में ही पता है क्या होता है, जोए को आवाज़ आती है इसकी माँ की, वो इनके दरवाजे पर आके नॉक कर देती है कि बेटा तुम जाग गए। तो जोए ना जल्दी से ब्लैंकेट में कवर करके मिंग को पर्दे के पीछे छुपा ही रहा होता है। इतने में ही इसकी मम्मी आ जाती है और बोलता है ओ तुम दोनों जाग गए हो, तो चलो बाहर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। तो जोए कहते हैं क्या बोला तुमने, हम दोनों को गाइस बोला, मतलब इसकी मदर बोलती है गाइस तुम दोनों जाग गए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है जोए। तो इसकी माँ बोलती है हाँ क्योंकि तुम जितने शाने बनते हो ना उतने हो भी नहीं, खाना खा लो चलो आके। तो मैं कहता है थैंक यू आंटी, मैं अभी आता हूँ, आपको मेरी केयर है। जोए को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है मेरी, और वहाँ से ब्लैंकेट लेके जाने लगता है। तो जोए बोलता है जा कहाँ रहा है, मैं नंगा पुंगा खड़ा हूँ, मुझे तो कवर होने दे। अब इनकी मम्मी चली जाती है बाहर। अब ये तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, जोए के मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकल रहा। इसकी मम्मी पूछती है, इसकी मदर जो होती है जोए की, वही पूछना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम बताओ मुझे कितने टाइम से तुम दोनों साथ में हो। तो यहाँ पे कहता है मिंग ही बताता है कि कुछ 4-5 महीने हो गए हैं। तो ये कहता है इसकी माँ की ओ जो तुम शूटिंग में जाते थे रात के टाइम में, लगता है मुझे ये तभी की बात है। तो यहाँ पे कहती है इसकी माँ मिंग कहता है हाँ शायद तभी की है। तो यहाँ पे पता है अब ये जोए से बातें करने लगती हैं और मिंग से कहती हैं कि तुम ये बताओ क्या तुम्हारी फैमिली को पता है इसके बारे में। तो मिंग मना कर देता है कि नहीं। तो इसकी माँ कहती है कि पता नहीं है या फिर तुम खुद से नहीं बता सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी। तो मिंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, मैं उन्हें ज़रूर ही बता दूंगा हमारे बारे में, क्योंकि मैं जोए को छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। तभी यहाँ से कहते हैं जो मिंग होता है ना, वो कहता है कि बस मैं सोच ही रहा था कुछ पिछले टाइम से, क्योंकि मेरी फैमिली को थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी जोए को एक्सेप्ट करने में, लेकिन मैं उन्हें इंसिस्ट कर ही लूँगा क्योंकि ये मेरी लाइफ है और जिसके साथ मैं चाहूँ उसके साथ जी सकता हूँ। तो इसकी माँ बोलती है कि हाँ मुझे अब जाके थोड़ी तसल्ली हुई है, मुझे थोड़ी उम्मीद सी जागी है मेरे अंदर। इधर टोंग परेशान होता है क्योंकि वो बार बार मिंग को कॉल करता है और मिंग उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इतने में ही टोंग के ऑफिस में कुछ लोग घुस जाते हैं जिनका कर्जा होता है, मतलब कलेक्टर जो होता है ना, जिनका पैसा होता है टोंग के पास में, लोन ले रखा होता है
है। तो ये आके बोलते हैं कि ये हमारी लास्ट वार्निंग है, तुमने पिछली बार भी हमें ऐसे ही झूठ बोल के चूना लगाया था कि तुम पैसे दे दोगे, लेकिन अगर तुमने हमें 1 वीक के अंदर पैसे नहीं दिए ना तो याद रखना तुम्हारी बोटी बोटी करके फेंक दूंगा इकट्ठा ही, मतलब तुम्हें बता दूंगा। मतलब ये ना डरा के जाता है टोंग को, धमकी दे के जाता है। तो टोंग बोलता है ठीक है, मैं 1 वीक में किसी भी तरीके से आपके पैसों का सारा इंतजाम कर दूंगा। अब ये ना कुछ सरदार लग रहा होता है मुझे, जिस तरीके से इसने पगड़ी बांधी होती है। तो यहाँ पे जब ये जा रहा होता है ना तो उसी स्टैंड इन वाले फ़ोटो को देखता है जिसमें इसने शूटिंग की थी जोए ने। तो ये बंदा पता है क्या बोलता है, ये जो गैंगस्टर सा होता है टोंग से, कि देखो मूवीज़ में तुम्हारा स्टैंड इन होता है लेकिन ये रियल लाइफ है, तो तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगी, तुम्हारा कोई स्टैंड इन नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। और इतना बोल कर वहाँ से चला जाता है। इधर मिंग और टोंग आते हैं, दोनों मिंग और जोए आते हैं टोंग से मिलने के लिए। पहले तो ये किसी डायरेक्टर के पास में जाते हैं। ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये सारी प्लानिंग मिंग की होती है, क्योंकि मिंग होता है प्रोड्यूसर। मिंग ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया होता है, इस एक न्यू मूवी आने वाली है। इस मूवी में पहले जो लीड रोल था ना वो टोंग का होता है, लेकिन अभी क्योंकि मिंग होता है प्रोड्यूसर तो ये मना कर देता है, टोंग को रिप्लेस कर देता है। टोंग का मेन लीड का जो रोल होता है ना वो जोए को दे देता है और कहता है कि उस डायरेक्टर को भी इंसिस्ट कर लेता है, मना लेता है, क्योंकि डायरेक्टर हमेशा उसकी सुनते हैं जो प्रोड्यूसर होता है, जो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि पहले टोंग इस रोल को करने वाला था लेकिन अभी जोए करने वाला है। तो मिंग भी इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है और जोए भी कहीं ना कहीं रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है डायरेक्टर कि प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, काफ़ी बड़ी मूवी होने वाली है। तो ये पहले स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं जोए को और कहते हैं कि तुम पहले इसे पढ़ लेना, अगर तुम्हें कोई चेंज लगे ना तो मिंग कहता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसमें वो सारे चेंजेस करा दूंगा। ठीक है, अब ये कहता है लेकिन इस मूवी में टोंग नहीं होने वाला है, टोंग को और भी मूवीज़ मिल जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को तुम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेन लीड का रोल मिले। तो यहाँ पे जोए बताने लगता है कि मैं एक बार और सेलेक्ट हुआ था लेकिन डायरेक्टर ने अपने बेटे को ही चूज़ कर लिया था और मुझे रोल से हटा दिया था। तो मिंग कहता है इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इतने में ही टोंग आ जाता है। तो टोंग कहता है कि देखो मैंने ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं सभी लोगों में बाहर कि तुम मुझे रिप्लेस करने वाले हो और तुम जोए को रोल देना चाहते हो मेरी जगह पे। तो यहाँ पर कहता है मिंग कि हाँ शायद तुमने सही सुना है और मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे टोंग कहता है कि अरे पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो जोए को ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है, टोंट मारता है जोए को। तो यहाँ पे कहता है मिंग कि देखो अपनी लिमिट में रहो, ये मत भूलो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और बेहतर होगा इससे आगे से ना तुम इसे रिस्पेक्ट से बात किया करो थोड़ी सी, ठीक है, वरना ऐसा ना हो मैं तुम्हें कहीं का भी ना छोड़ूं। अब यहाँ पे टोंग इससे कहता है वो माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों पहले से ही कपल्स बन चुके हो, डेट कर रहे हो, तो अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब ये कहता है कि कल जो इसकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी ना जिसमें स्टैंड इन किया था जोए ने, तो कहता है उसका प्रीमियर होने वाला है, तो तुम सब लोग क्यों नहीं आते हो वहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम थिएटर में चलती है मूवी वो वाला। तो यहाँ पर अब मिंग मना करता है लेकिन जोए रेडी हो गया था उस प्लेस पर जाने के लिए, मूवी को देखने के लिए। तो यहाँ पर जब ये दोनों खड़े होते हैं तो मिंग कहता है कि पहले तो तुम नहीं, जोए कहता है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, जोए कहता है मिंग से कि पहले तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे एक्टर बनना, तो अब तुम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो। तो यहाँ पे मिंग कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं एक्टर बनता हूँ तो सभी लोग मुझे जानेंगे और क्या पता किसी दिन तुम मुझे टीवी पर किसी पोस्टर पर देख लो और डिसाइड कर लो मेरे पास वापस आने का मन बना लो। बस यही वजह थी कि मैं एक एक्टर बना हूँ, मैंने जो भी चीज़ें की थी ना तुम्हारे लिए की थी। कसम से अगर ऐसा बंदा लाइफ में मिल जाए ना, पहले तो झंड होती है ज़िंदगी, मतलब बंदा मर गया इसके चक्कर में, जो जोए था वो मर गया, लेकिन अभी इसको जितना लव मिलना चाहिए, जितना ये डिज़र्व करता है उसे बेहतर ही मिल रहा है तो मिंग से इसको। तो अब मिंग और ये दोनों चले जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए। तो इनकी मूवी चल रही होती है, काफ़ी खुश होते हैं दोनों। जब बैग का सीन आता है ना तो मिंग कहता है यही वो बैग है जो मुझे फर्स्ट टाइम में पसंद आई थी, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने इसे टोंग का समझ लिया था, लेकिन अभी मुझे सब कुछ पता है कि किसका है। तो जैसे मूवी खत्म होती है ना, बाद में हमें नेम दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सबके नेम दिखाए जाते हैं। तो मिंग ना वीडियो बना रहा था और कहता है कि मैं तुम्हारे नेम का ना फ़ोटो ले लूँगा जब भी आएगा स्क्रीन पे नेम। तो यहाँ पे ना सारी जितनी भी टीम क्रू वगैरह होता है सबका नाम आ जाता है, लेकिन जोए का नाम तो कहीं पर आता ही नहीं है। तो मिंग और जोए समझ जाते हैं कि ये सब कुछ टोंग की वजह से ही हुआ है। पर यहाँ पर जोए तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो क्या ही कर सकता है, ना ही उसके पास पैसे होते हैं, ना ही उसके पास ज़्यादा फेम होता है। तो इतने में ही मिंग की नज़र पड़ती है टोंग पर। जैसे ही मूवी खत्म होती है ना तो जो मीडिया वाले होते हैं इसका इंटरव्यू लेने लगते हैं
जो टोंग होता है, तो टोंग झूठ बोलता है कि मैंने इस मूवी में बहुत मेहनत की थी और मेरा स्टैंडर्ड नहीं था इस मूवी में, इस बार मैंने ही सारे सीन्स को शूट किया था, तो ये मैं ही हूँ। अब यहाँ पे मिंग इतना गुस्से में आ जाता है कि टोंग को मारने के लिए भागता है, लेकिन जल्दी से जोए इसको रोक लेता है। अब मिंग का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, वो घर पे बिना ऐसे पागलों की तरह चक्कर काटे फिर रहा होता है। तो इसको जब चैन नहीं आता है ना, तो ये कॉल करता है टोंग को। तो टोंग मिंग की कॉल देख के समझ जाता है कि आज तो बंदा बहुत ही ज़्यादा भड़केगा मेरे पे। तो यहाँ पे कॉल उठाते ही मिंग बरसना शुरू करता है टोंग पर, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जोए के नाम को हटाने की। तो टोंग झूठ बोल देता है कि अरे नहीं, मैंने नहीं हटाया है, हो सकता है जोए की जो एजेंसी है उसी ने हटा दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ और भी गाली दे पाता है इससे पहले ही जोए ना रोक लेता है मिंग को, और मिंग कह देता है टोंग से कि तुम्हें ना माफ़ी मांगनी होगी, उससे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे सामने जोए के लिए माफ़ी मांगनी होगी मेरे सामने। तो यहाँ पे टोंग कहता है ठीक है, तो हम कल ही बात करेंगे। पहले तो टोंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, लेकिन फिर रेडी भी हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जोए को, और वो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता मिंग कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा स्टैंड ले रहे हो, मतलब मेरे लिए तुम टोंग को माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो। तो मिंग कहता है हाँ गलती उसकी थी, और अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तो नेक्स्ट डे ना ये डिसाइड करते हैं कि ये टोंग से मिलेंगे और टोंग आके जोए से माफ़ी मांगेगा। अब ये दोनों बैठे होते हैं, तभी टोंग की एंट्री होती है। तो टोंग अकेला नहीं आया होता है, टोंग तो अपने साथ में मिंग की माँ को भी लेकर आता है, मतलब अपनी सासू माँ को। तो यहाँ पर ये पहले दोनों बात ही कर रहे थे कि जोए ना बताता है कि मुझे टोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तो मिंग कहता है अभी वो मुझे भी बुरा ही लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है कि तुम मेरी माँ को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्या तुम्हें बिजनेस की बातों में और पर्सनल चीज़ों को अलग अलग नहीं रख सकते हो क्या। तो इसकी माँ कहती है कि तुम अलग रख रहे हो उन दोनों चीज़ों को, तुम अपने ही ब्रदर इन लॉ से एक अपने नॉर्मल से बॉयफ्रेंड के लिए माफ़ी मांगने को कह रहे हो। तो यहाँ पे मिंग कहता है क्योंकि इसकी गलती थी। तो यहाँ पे इसकी माँ कहती है बेटा गलती वलती छोड़, ये बता तेरे बाप को पता लग गया कि तू गे है और लड़के को डेट कर रहा है तो क्या होगा तेरा। हालांकि मिंग के बाप को ना हमें दिखाया नहीं गया है अभी तक कि वो कैसा है क्या करता है। तो यहाँ पे अब जोए की ना ये जो आंटी होती है इंसल्ट भी करती है कि तुम इस लड़के के इस लड़के के प्यार में इतना अंधे हो रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखता है कितना बड़ा गोल्ड डिगर है, और ये बात अगर तुम्हारे बाप को पता चली ना तो तुम्हें वो कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, तुम याद रखना। और मैं हेल्प करूँगी ना तुम्हारी, तुम इससे ब्रेकअप कर लो। और बस ये मक्का टोंग तो चुपचाप दांत खींची करता रहता है, अपना बहुत खुश हो रहा होता है अंदर से। तो यहाँ पे जोए कहता है कि नहीं आंटी, आपको मिंग से इतनी सारी बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा क्योंकि हमारा जैसे ही हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसे अपना फेस ना दोबारा कभी नहीं दिखाऊँगा, ना ही मैं यहाँ पर आऊँगा कभी दोबारा। इसके बाद में वो वहाँ से सॉरी बोलता है मिंग से, टोंग से और अपनी नहीं बनने वाली सासू माँ से, क्योंकि बेचारे की मुझे लग नहीं रहा है कि इन आंटी की हरकतों से इन दोनों को एक होने देगी। तो अब मिंग ना जल्दी से जोए के पीछे पीछे जाता है, बोलता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, और मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, टोंग ने मुझे अगेन चीट किया है, वो मेरी माँ को लेकर आ गया। तो यहाँ पर जोए कहता है कि नहीं तुम भाग रहे हो क्या सिचुएशन से। तो मिंग कहता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बस हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहता हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो मिंग कहता है देखो मैं थक गया हूँ, पहले जो चीज़ें हुई थी ना वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं मेरी किस्मत में, मेरे साथ में, तो मैं नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, अब नहीं है मेरे बस का, मैं इससे ज़्यादा ड्रामे नहीं झेल सकता, तो तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे भूल जाओ भाई, मुझे रेस्ट करने दो बस। अब यहाँ पे ये कहता है जोए कि तुम मुझे जाने दो, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। मिंग अकेला ही खड़ा रह जाता है। एक तो ये मिंग कपड़े ऐसे पहनता है लड़कियों जैसे, इसके कपड़ों को देख के मुझे ज़्यादा हंसी आती है। अब ये ना इतने में ही टोंग आ जाता है, टोंग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें यकीन नहीं है, मतलब मुझे यकीन नहीं है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो टोंग कहता है कि मैंने इसमें क्या किया, तो तुम्हें नहीं दिखता कि कौन तुम्हारा अपना है कौन तुम्हारा पराया है, तुम्हें ना जागने की ज़रूरत है, थोड़ा होश में आओ और देखो अपने आसपास कि कौन तुम्हारा भला चाहते हैं कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तो मिंग बोलता है तेरे को तो देख लूँगा मैं, टाइम आने थे बस, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब बेचारा जोए घर पे जाता है तो इसकी माँ ने इसके लिए खाना बना के रखा होता है, लेकिन जोए के तो वैसे ही तोते उड़े पड़े हैं बेचारे का आज तो। अच्छा तुम लोगों ने एक डायलॉग सुना है कि जिसमें वो काजल बोलती है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रूपवती, तो ऐसा ही होता है जोए के साथ में, बेचारे का पहला प्यार बार बार अधूरा रह जाता है। अभी अपनी माँ के सामने ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बोलता है कि आपने मुझे पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें हर्ट करेंगी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैंने अगेन वही सेम मिस्टेक कर दी। तो इसकी माँ इसको बहुत कंफर्ट करती है और बोलती है कोई बात नहीं बेटा, ऐसे धोखा खाना तो चलता रहता है ज़िंदगी में, फिर से तुम्हें कोई और मिलेगा। अब हम देखते हैं टोंग को, ये अपनी सास को ना और भी ज़्यादा भड़का रहा होता है। तो इसकी सास कहती है मुझे यकीन नहीं होता, जब पहले वाला जोए मर गया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी कि अब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मिंग इतनी जल्दी दूसरा जोए भी ढूंढ लाएगा अपने लिए। अभी इनको पता नहीं है ना कि ये जोए पहले वाला ही है। तो ये कहती है मुझे बस इस बात का डर है कि अगर उसके फादर को पता लगा
तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन मैं भी उसे नहीं संभाल पाऊंगी। तो टोंग कहता है आंटी मिंग अभी बच्चा है। आंटी नहीं, मॉम कहता है मॉम मिंग अभी बच्चा है। इतने में बच्चे मिंग की एंट्री हो जाती है। मिंग आके बोलता है टोंग से। तो टोंग को लगता है कि शायद मिंग ना उससे बात करने आया है। तो टोंग उसके पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर बात नहीं करते, चलो मीटिंग रूम में चलते हैं, वहीं पर बात करेंगे, तो वहीं पर पैसे दे देना। तो मिंग कहता है ज़्यादा खुश मत हो, किसने बोला मैं तेरे को पैसे देने वाला हूँ, एक पाई भी नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा अब मैं तुझे। तूने मेरे और जोई के बीच में जो बिना मतलब के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है ना, तो अब तो तू भूल जा पैसे देने। और ये टोंग है भी इसी लायक। अब पता है मिंग सीधा जाता है अपने फादर के पास में, और इसके फादर को फर्स्ट टाइम बुला दिखाते हैं इनका फेस जैसे भी होते हैं ये। तो ये कहते हैं देखो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, अगर तुमने मुझे बुलाया है तो उम्मीद है कि बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे मिंग कहते हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो इसका बाप बोलते हैं हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें। तो मिंग कहता है अभी मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और वो एक लड़का है। मतलब मिंग डायरेक्ट बता देता है कि मैं गे हूँ, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ और जिसे मैं डेट कर रहा हूँ उसका नाम जोई है। और इसका बाप मुझे नहीं पता किस तरीके के एक्सप्रेशन देता है, शौक होता है, दुखी होता है, खुशी खुशी होती है इस आदमी को पता नहीं, लेकिन सन्नाटा ऐसे छा जाता है जैसे तूफान से आने का पहले सन्नाटा होता है ना। और माँ तो इसकी ऐसा सोचती रही होती है कि लो इसने कर लिया सारा सत्यानाश, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इवन टोंग भी बहुत शौक होता है। अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा नेक्स्ट एपिसोड। अब पता नहीं आने वाले एपिसोड में मिंग के जो फादर हैं वो क्या डिसीजन लेंगे। ऐसा ना हो कि बूढ़ा हो भी मिंग और जोई को दूर करने में जुट जाए, पूरी मेहनत करे, हाथ पैर धो के। देखते हैं क्या होता है। और ये वाला एपिसोड फिलहाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है।